5 साल का रिलेशन एक बहुत लंबा होता है और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी वर्डिक्ट आ चुकी है कि अगर कोई लंबा रिलेशन है तो उसको आप रेप की कैटेगरी में नहीं ले सकते। मैं चाहती हूँ कि उस पे 376 का केस हो और SC/ST एक्ट भी लगाए। क्या पता था आपको कि ये जो व्यक्ति है ये 55 साल है? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं, मुझे भी आज ही पता चला है। कितना पता था आपको? लगभग चलो ठीक है, मुझसे कुछ साल बड़े होंगे कि मुझे कम से कम पता था कि मैं अगर भी 25 की हूँ तो वो 40। मैं दुपट्टा सूट पहन के गई थी, दुपट्टे में मैं उन्होंने हटवाया था कि दुपट्टा हटा के डांस करो, कि ये किस तरीके से डांस कर रही हो, क्लीवेज दिखाओ, ये चीज दिखनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने नॉर्मली डांस किया, उन्होंने भी मेरे साथ में डांस किया। बदतमीजी मेरी उन्होंने स्टार्टिंग में ही करी। बदतमीजी की फिर भी आपने 5 साल काम कर लिया उनके साथ? मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा सर आप ये तरीका तो अच्छा नहीं है, ये आप कैसे कर रहे हैं। कहने लगे भव्या ऐसा ही होता है, जब तुम कर सकती हो तो करने में क्या प्रॉब्लम है, तुम तो हस्बैंड के साथ में नहीं करोगी, तुम बॉयफ्रेंड के साथ में नहीं करोगी, तुम तो मेरे साथ में करने में क्या प्रॉब्लम है, जबकि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। तो शॉर्टकट तो आपने भी अपनाया? मैंने कहाँ शॉर्टकट अपनाया, बताया। खुलेआम आपको कह रहे हैं कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आपने रोल लेने के लिए उनके साथ तो सब कुछ क्या जो आपको नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसने मुझे वादे भी तो किए ना, वादे भी तो एक नाम की चीज होती है ना कि हाँ भव्या मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे बहुत अच्छी स्टार बना दूंगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ करूंगा। और ये सब भाई मैं ही क्या, कोई भी लड़की। मैं चाहती हूँ कि उस पे 376 का केस हो और SC/ST एक्ट भी लगाए। जो मैंने आपको बताया था कि उसने मुझे मेरी कास्ट के लिए भी बोला है कि तू चम्हारी है, तू नीचे तुम सोने के लायक ही हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज मैं चाहती हूँ कि SC/ST एक्ट लगना चाहिए उस पे। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समाज से यही कहना चाहूंगी कि उसने एक दलित लड़की के साथ में जो भी किया है, उसने हमेशा अपने आप को ऊपर रखा है कि मैं तो भाई जाट हूं, मैं ये हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनको दिखाया जाए कि हम लोग भी कैसे हैं। मुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और खासकर अपनी समाज के लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी उनसे? उत्तर कुमार से सितंबर 2024। क्या बात हुई थी? मेरी लड़ाई झगड़े ही हुए थे मूवी को लेकर, शादी को लेकर। जी, आप शादी करना चाहते थे उनसे? हाँ, हर लड़की अपना फ्यूचर सिक्योर चाहती है। उन्होंने मेरा फ्यूचर सिक्योर करवाने की कहा था कि मेरे से शादी कर, मतलब हम शादी कर लेंगे और मैं डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स क्यों लेना चाहते थे अपनी पत्नी को? नहीं, मतलब वो क्यों नहीं, मैं क्यों पूछूंगी? महिला को आप छोड़ रहे हो तो मुझे नहीं रहना उसके साथ में, नहीं रहना तो नहीं रहना, नहीं रहना मतलब मैंने पूछा तो होगा ना क्यों रहना? आप कल तो आपके साथ भी कह देंगे कि मुझे नहीं रहना। भाई मैंने नहीं पूछा, इतना क्यों पूछूंगी मैं? उन्होंने साफ मना कर दिया, तुझे मेरे साथ शादी कर रहे हो तो जानोगे ना उनके बारे में। मैंने तो पूछा था कि आप मतलब मेरे साथ में क्यों उसको डाइवोर्स क्यों दे रहे हो, ये चीजें। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, बस। तो ये भी कहना कि शादीशुदा था तो शादी कैसे कर सकता था? ये नहीं, क्यों आप हिंदू के पक्ष में आप 10-10 100 रानियां रखते थे? बस बात यह है कि मेरी लड़की शेड्यूल कास्ट थी, चमार थी, जाटव थे, ये कह के नहीं मेरी लड़की को धक्का। इस लड़की ने क्या किया? भैया मुझे तो सुपरस्टार बनना है, मेरा गाना हिट हो गया है, अब तो मैं महारानी बन गई है ना। गद्दी नहीं है यहाँ, कहीं मैं बैठ के दिखा देती। सब कुछ मालूम होने के बाद खाने क्यों गई तू? तो शोषण हुआ कैसे? सबूत तो दे दे मैडम मुझे। जब आप भव्या का इंटरव्यू लेने के लिए गए, उसने क्या कहा था कि मैं खुद की मर्जी से आई? मैंने मेरी खुद की मर्जी थी। जब मुझे पहली बार छेड़ा था ना, मुझे थोड़ा सा ऑफर्ट लगा, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि मेरा नाम हो जाएगा। उत्तर कुमार ने सपने दिखाए और ये महारानी सपने देखने भी लगी। ये बोल रही है कि कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका नाम हो? बिल्कुल हर लड़की चाहती मैडम, लेकिन तुम्हारी तरह बिस्तर में सो के नहीं होती है। कमरे के अंदर तुम सो कर के आई हो जब तो किसी को पता नहीं चला। उस टाइम तो इलू इलू हो रही थी, करो जी इलू इलू, तब किसी को पता नहीं था। है राजी बोल सा गाना हिट हुआ था इसका। इसके ये क्या सोच रही है? इसकी सुंदरता से हिट हुआ था वो गाना। वो जो वर्डिंग थे ना गाने के महाराज, उस गाने की वजह से वो हिट हुआ था, खुद के उत्तर कुमार के नाम से हिट हुआ। एक और बात बता दूं, जो लोग एक सुमन करके एक और लड़की है, बहुत वाहियात वर्ड यूज कर रही है। मुझे तो उत्तर कुमार ने इतना गलत किया, मैं तो उसके लिए भी गाली नहीं निकलती, इतनी गंदी गाली गलौज कर रही है। तो बहन मैं उसके लिए भी बता दूं, अगर वो मेरी लाइव देख रही है, बाद में भी देखेगी, उसके लिए मैं अभी बोल दूं कि मुझे पता चल गया है कि भाई तुम कौन सी लाइन में हो और कौन सा काम करती हो तुम।
क्योंकि मेरे पास नहीं, शायद तुम्हारी वीडियो भी वायरल हो गई है जो तुम काम करती हो, और जो वो लड़का है वो भी मेरे यहीं का है, ठीक है। और चाहो तो मैं तुम्हारी वीडियो अभी लाइव पर दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे ये संस्कार नहीं है कि एक लड़की की इज्जत इतनी उछाली जाए, इतने वाहियात वर्ड यूज किए जाएं। और अगर सोनम सुमन जो भी है, अगर उसमें इतनी वाहियात तरीके से बोल रही, इतनी और शर्म रह गई होगी ना, तो बहन प्लीज अब बेइज्जती कराने मत आइयो तू इंटरव्यू में। उत्तर कुमार से जितने पैसे ले लिए, लेकिन अब मत आइयो सामने, क्योंकि मेरी वीडियो के साथ साथ अगर किसी ने तेरी वीडियो वायरल कर दी, जो कि हो चुकी है, कि तू क्या काम करती है क्या नहीं, कैसे पैसे कमाती है, तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी। जो बच्ची कुची भी है, जो तेरे को कमेंट में बोल रहे हैं सही है, वो क्या बोलेंगे तेरे लिए फिर। उत्तर प्रदेश में आजकल एक मामला बेहद चर्चा में है। हरियाणवी फिल्मों के स्टार उत्तर कुमार पर उन्हीं की एक सहयोगी ने रेप के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस ने उत्तर कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में उत्तर कुमार जनपद गाजियाबाद की डासना जेल में बंद है। 25 सितंबर 2025 को उनकी जमानत पर सुनवाई होनी है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर कानून के जानकारों का क्या कहना है। एडवोकेट कुलदीप सांगवान साहब, आजकल एक मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। जो हरियाणवी फिल्मों के एक एक्टर हैं उत्तर कुमार, वो जेल भेजे गए हैं रेप के मामले में। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने उनकी जो सहयोगी एक्ट्रेस रही हैं उनके साथ रेप किया है। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं वकील साहब? फर्स्टली थैंक यू कि आपने मुझसे ये चीज़ें पूछी। सर, इसके अंदर बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है उस चीज़ को थोड़ा सा हम अगर लेके चले तो नेगेटिविटी उसके अंदर शुरुआत से है, लेकिन यहाँ मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है एक लड़के को लेकर, क्योंकि मोस्टली हम सिर्फ इस चीज़ को नहीं कह सकते कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हुआ है या नहीं हुआ, वो केस के आधार हैं। और मैं यहाँ जो लेडी है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसको एक्स कह के संबोधित करना पसंद करूँगा, क्योंकि एक फीमेल है, उसकी डिग्निटी है, उसका नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता यही है कि अगर कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही तो एलिगेशन लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ मेरा व्यू ये भी है कि ये एक संदेह के आधार पे है कि हो सकता है उत्तर कुमार के खिलाफ कोई एलिगेशन लगा दिया गया हो कुछ फेवर लेने के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को सुना है 5 साल का रिलेशन एक बहुत लंबा होता है, और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी वर्डिक्ट आ चुकी है कि अगर कोई लंबा रिलेशन है तो उसको आप रेप की कैटेगरी में नहीं ले सकते। वकील साहब, यहाँ एक चीज़ और सामने आ रही है। तमाम जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, फेसबुक पेज हैं, मीडिया पेजेस हैं, उन पे जो आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस है उनके इंटरव्यूज़ प्रसारित हो रहे हैं। कुछ इंटरव्यूज़ में वो एक्ट्रेस कह रही हैं कि उनके साथ फर्स्ट टाइम जब एक फिजिकल रिलेशन बिल्ड हुआ उत्तर कुमार का, उन एक्ट्रेस के अनुसार उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। लेकिन कुछ एक इंटरव्यूज जो आ रहे हैं उसमें वो कह रही हैं कि नहीं, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई, बल्कि उत्तर कुमार ने उन्हें एक लालच दिया, उन्हें कुछ वायदे उनके साथ किए, जिसके बाद उनकी मर्जी से ही वो सब कुछ हुआ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखो, एलिगेशन के आधार पे तो कुछ भी हो सकता है। एलिगेशन तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, लेकिन फर्स्टली अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है किसी के साथ या कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है तो उसने उसी टाइम कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कंप्लेंट दी होगी। एटलीस्ट हर फीमेल के लिए हर तरीके का डिपार्टमेंट बना हुआ है, आपने कहीं तो कंप्लेंट दी होगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है, उसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी मेरा तो कहना यही रहेगा कि आप 5 साल बाद किसी चीज़ को लेकर, मैं मिस्टर एक्स पे ही जाता हूँ, वो जैसे उनका गाना है रांची बोलजा वाला, तो हाँ जी, मैं यही वो आज तक सबसे ज्यादा बार देखा गया है, 50 करोड़ से ज्यादा बार गाना चल गया है, जैसा भी रहा है। अगर उनके फर्स्टली तो यहाँ चीज़ें ये आएगी कि जो उत्तर कुमार है वो सब अवेयर है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी फैमिली है। उसके बाद में भी आप इस विश्वास को लेकर अगर उनके साथ आती हो कि भाई ये मुझसे शादी करेगा, तो अपने आप में ही सब सफ़ेद झूठ है। आपने इस चीज़ को विश्वास में कैसे ले लिया, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। पहली बात तो यही है। मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ वो एक एडवोकेट के नाते होकर एक आम आदमी के परसेप्शन पे भी अगर सोच के चलता हूँ तो ये चीज़ें बिल्कुल ही लॉजिकली, इसका लॉजिक भी नहीं बनता। और ये चीज़ें अभी की उठी 5-6 साल बाद, उसके बाद में आपको एक फिल्म भी इशू हुई है, उसके बाद भी काफ़ी लंबा गैप देने के बाद आप इन चीज़ों को लेकर आते हैं।
ऐसी बहुत ये तो नॉर्मल है। देखो, एक लड़के के खिलाफ एलिगेशन अगर कुछ भी आ जाए तो वो लड़का ये प्रूफ कैसे करेगा कि मैंने ये काम किया ही नहीं है। लेकिन फीमेल ने अगर एक बार कोई वर्डिक्ट कह दी कि हाँ भाई इस वाई लड़के ने मेरे साथ रेप किया है या शादी का झांसा देके मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हैं, तो वो एलिगेशन मान लिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पुरुष के खिलाफ चीजें निकल के नहीं आ रही। क्या अब का जो करंट का टाइम है उसमें महिलाएं अबला नहीं रही है, सब इक्वल है, फीमेल और मेल दोनों इक्वल है। तो केवल किसी फीमेल है उस आधार पे चीजों को कहना ये गलत है मेरे आधार। सांगवान साहब, एक बहुत बड़ी बात इसमें आ रही, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका उत्तर दें। जो कंप्लेनेंट हैं वो कई सारे इंटरव्यूज़ में ये कह रही है कि उत्तर कुमार ने उन्हें लालच दिया, और ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी कि जो लालच में नहीं आएगी, जिसे एक अपना घर नहीं चाहिए, जिसे कैरियर नहीं चाहिए, तो मैं उनके लालच में आ गई। उनके इस स्टेटमेंट को, जो कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं वकील साहब? देखिए, अगर आप इस चीज को अगर लेके चलते हैं तो इनडायरेक्टली इसके अंदर कंसेंट तो आ ही रही है। आप किसी भी चीज को कैसे प्रूव करोगे? देखो, रेप की डेफिनेशन में एक सिंपल सा वर्ड है कंसेंट, कि आपने कंसेंट कैसे ली। अगर आपने किसी को फॉल्स प्रॉमिस या इस तरीके से चीजें करके, लेकिन वो चीजें जब आती, जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम कोई किसी चीज का प्रॉमिस किया, मान लो मैं ही अपने आप को लेके चलता हूँ, मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं आपसे शादी करूंगा, उसके बाद रिलेशन बनते हैं, तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वो शुरुआत का कुछ टाइम ही ठीक है, लेकिन 5 साल का जो इतना लंबा टाइम है वो बहुत ज्यादा गैप है। और इस चीज का बेनिफिट जो है सीधे सीधे उत्तर कुमार जी को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इस आधार पे जो ये एफआईआर डिले का है, इस आधार पे उनकी बेल भी इजली हो जानी चाहिए। और बाकी वो तो होनेबल हाई कोर्ट का या होनेबल जज साहब का अपना वर्डिक्ट होगा कि वो बेल ग्रांट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मुझे अभी तक चार्जशीट के या एफआईआर के फैक्ट के बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ, तो इसलिए इस पर मैं पर्टिकुलर कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके की न्यूज़ चल रही है उस आधार पे मेरे व्यू से, जिस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस है, कि उनकी बेल इजीली हो जानी चाहिए। वकील साहब, आपने तमाम केसेस लड़े हैं, जीते भी हैं, तमाम न्यायालयों में आप अपेयर होते हैं, कड़कड़डूमा से लेकर के, और दूसरे 30 हजारी हुआ, द्वारका हुआ, और तब दूसरे भी जगह आप अपेयर होते हैं। सोशल मीडिया एक जो ट्रायल चलता है किसी भी कंप्लेंट का या किसी भी क्राइम का, कथित क्राइम की मैं बात करूं, कथित अपराध की, उसका कितना इम्पैक्ट एक फैसले पे अदालत जो फैसला देती है, कितना इम्पैक्ट उसका पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या मानते हैं आप? देखो सर, इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी जज है या कोई जस्टिस है, जो भी होनेबल होनेबल जजेस हैं या जस्टिस हैं, कहीं ना कहीं वो भी इंसान ही है। तो जो इमोशनल का फ़र्क पड़ता है वो हर किसी पे पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो हमारे जज साहब होंगे, जो हमारे जस्टिस होंगे, वो कितने बोल्ड हैं चीज़ों को लेके। मैंने कई इंटरव्यू देखे कई जस्टिस के, तो वो कहते हैं कि जब कोई हमारे पास हाईलाइट केस आता है तो हम अक्सर न्यूज़ देखना बंद कर देते हैं। तो उनकी बातों में भी ये छिपा हुआ है कि कहीं ना कहीं उस न्यूज़ का प्रभाव उनके ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए वो न्यूज़ को देखना बंद कर देते हैं। तो देखो, ह्यूमन बीइंग है, हर कोई आदमी है, इमोशनली चीज़ें सबको अटैच करती है। तो कहीं ना कहीं एक मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर होता है जज के ऊपर और जस्टिस के ऊपर। तो इसका डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल कोर्ट को बोल्डनेस तो दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूप में अपने आप को निर्णय, दुनिया से हटके, न्यूज़ वगैरह से हटके, जो फैक्ट होंगे सामने उस आधार पे उनको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, जो भी उनका व्यू होगा। कुलदीप साहब, मेरा आखिरी सवाल है, काफ़ी दिनों से आज जो मतलब एक तरीके से समाज में बदलाव आया है, हस्बैंड वाइफ की बात करें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, तमाम मर्डर भी हो रहे हैं, कहीं महिला को मारा जा रहा है, कहीं पुरुष को मारा जा रहा है। ये जो संबंधों की दरकती हुई दीवार है परिवारों के बीच में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर? अभी जो करंट का कल्चर है, जो अब कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के अंदर आपसी विश्वास खत्म होता जा रहा है। और मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगा कि फीमेल के पार्ट पे कमी है या मेल के पार्ट पे कमी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही एक फीमेल वर्किंग वुमेन के रूप में काम करने लगती है, तो जो एक लड़का है वो कहीं ना कहीं ईगो क्लेसेस के कारण चीज़ें
उनके बीच में आपस में क्लेश होने शुरू हो जाते हैं, जो अक्सर देखा गया है। या फिर कहीं ना कहीं मेंटेलिटी मैच नहीं हो पाती, और भी बहुत सारे कारण हैं इसमें। और रही अफेयर वाली बात, तो मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अगर कोई मेल या फीमेल कहीं किसी प्रोफेशन में वर्क कर रहा है तो कई बार बहुत सारी चीज़ें अटैचमेंट हो जाती है। हो सकता है उसके लिए कोई नेगेटिव व्यू लोगों के मन में आ जाए, तो हमें अपने पार्टनर को समझाना चाहिए कि भाई ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है। और अगर किसी का वाकई में कोई रिलेशन डेवलप हुआ है तो आपको आपस में बैठ के इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमारे कोर्ट में मीडिएशन बहुत सारे हैं, आपके बहुत सारे एडवोकेट हैं जो आपको केस डालने से पहले गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन चीज़ों को ज़्यादा उड़ाने की बजाय चीज़ों को अगर आपस में सॉर्ट आउट करा जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आज का जो चलन है वो ये बना हुआ है कि एक फीमेल के साथ अगर कुछ भी चीज़ें हो जाए या नहीं भी होती, मैं अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उसमें वो लड़की केवल एक रात के लिए मतलब मैरिड हुई और मैरिड होने के बाद में वो अपने ससुराल गई। नेक्स्ट डे पट फेरा एक रस्म होती है, उसके लिए वापस अपने घर आई। उसके बाद में वो गई नहीं, और उसने उसके बाद में अपनी पूरी की पूरी जो ससुराल वाली फैमिली थी, एटलीस्ट एक 16 साल का देवर था उसका, उसको भी नहीं छोड़ा, जितने भी मेल फीमेल। और जो उसमें एक ग्रैंड मदर इन लॉ थी उसकी लड़की की, उसकी एज थी अबाउट 80 ईयर, उसने उसको भी कि भाई रात को ही जाते ही मेरे साथ इतनी मारपीट करी और मेरे से दहेज की डिमांड करी। उसके लड़के के ऊपर जो लड़का उस टाइम एयरफोर्स में था, उसके खिलाफ मेंटेनेंस का केस, उसके घर वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस, और उसके अलावा FIR कंप्लेंट, बहुत सारी चीज़ें हुई, और लास्ट में वो जाके वो मामला 2 करोड़ में सेटल हुआ। वकील साहब, मेरा आखिरी सवाल है, प्लीज, क्या विवाहेतर संबंधों को हमारा जो संविधान है उसने बढ़ावा दिया है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अपने पार्ट पे है और फ्रीडम मिलना भी चाहिए सबको। मेरा व्यू है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको फ्रीडम आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है तो बिल्कुल सही है और मिलनी भी चाहिए। अगर ये मूलभूत सुविधाएं और ये फ्रीडम हमें ना मिले तो शायद हमारा जीना भी कहीं ना कहीं दुभर हो जाएगा। देखो, हर किसी को राइट है, एक मेल को, एक फीमेल को, अब तो ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं, सबको राइट है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती है कि वो हर किसी को इक्वल राइट देता है। आप हर तरीके से जैसे क्या नाम है, मैं एक्चुअली सेक्शन याद नहीं कर पा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो जाड़ता वाला सेक्शन को हटाया था कि भाई लेडी जो है किसी की संपत्ति नहीं है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट था, क्योंकि वाकई में ही आप किसी को भी, एक जो जीवित प्राणी है उसको किसी की संपत्ति बता ही नहीं सकते। वो अपनी लाइफ से जिए, वो अपनी लाइफ से जिए। लेकिन सर, संबंध तो टूट रहे हैं ना। देखो, संबंध के लिए चीज़ें तो ये हैं कि संबंध तो जैसे भी कोई विश्वास खत्म होगा तो संबंध, हम अगर देखें चीज़ों को तो बहुत सारे जो म्यूचुअली मैरिज होती हैं, जो पुरानी मैरिज है, टूट तो वो भी रही है। आप सिर्फ लव मैरिज के आधार पर चीज़ों को नहीं इंटेंट कर सकते ना कि लव मैरिज ही टूट रही है। टूट तो वो भी रहे हैं जो नई नई शादियाँ दोनों फैमिलियों के बीच में हो रही है, या कुछ पुराने मेरे पास कुछ केसेज ऐसे भी हैं कि उसमें जो मेल है वो 65 साल का हो चुका है, लेडी 60 साल की है, और उनके बीच में डिवोर्स का केस फाइल हो रहा है ऐसी टाइम पे आगे जब उनके पोता पोती प्रेजेंट है। थैंक यू सांगवान साहब, थैंक यू वेरी मच। सर।